वेलकम टू एकेडमिक जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑल अबाउट अर्थ। अर्थ के फीचर्स क्या हैं एंड व्हाई अर्थ इज सेड टू बी अ यूनिक प्लैनेट, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट अर्थ। तो हम लोगों को मालूम है कि अर्थ जो है एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, इट इज अ प्लैनेट। और सोलर सिस्टम में क्या है, सन है और उसके जो है 8 प्लैनेट्स है, विच इज सेड टू बी अ फैमिली। ठीक है, तो ये अर्थ तो मालूम है कि ये प्लैनेट है। तो लेट्स नो अबाउट कि ये प्लैनेट तो है और ये इसकी पोजीशन क्या है, इसकी शेप क्या है, या फिर इसके लार्जनेस के हिसाब से ये किस पोजीशन पे है। तो लेट्स नो ऑल अबाउट अर्थ। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। दैट मीन्स कि अगर हम लोग सीरियल वाइज देखें फ्रॉम द सन सोलर सिस्टम के, जब मैं पढ़ाई थी तो उसमें आपको फिगर भी मैंने बना रखा था। तो सन से जो है अगर देखें 8 प्लैनेट्स को, अगर जो है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है उसे लगा दिया जाए तो थर्ड पोजीशन पे जो है वो अर्थ आएगा। तो थर्ड, इट इज इन द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द सन। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थ फॉर्म्ड ओवर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। दैट मीन्स कि अर्थ जो है कब फॉर्म हुआ, तो ये बहुत पहले फॉर्म हुआ। आप समझ सकते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो बिलियंस जो है आप समझ सकते हैं कि ये कितना पहले फॉर्म हुआ। नेक्स्ट इज इट इज 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन ऑन एन एवरेज। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, ये तो हम लोग जानिए कि अर्थ जो है वो थर्ड पोजीशन पे है फ्रॉम द सन। बट इसकी डिस्टेंस की अगर हम बात करें कि सन से ये कितनी दूरी पे है, तो इट इज अबाउट 149.6 मिलियन किलोमीटर। बहुत डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट टेक्स 365.26 डेज टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन। हम लोग ने रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में अच्छे से जान लिया है। ठीक है, और ये हम लोग जानते हैं कि जो सन है, जो प्लैनेट्स है, सन जितने भी प्लैनेट्स है वो अपने ऑर्बिट में सन के आसपास जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं इन देयर ओन ऑर्बिट। सब अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इन सेम वे अर्थ भी जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो जब रिवॉल्व करता है तो वो कितना टाइम में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इट टेक्स 365.26 डेज जो है वो इतना टाइम लगाता है। इसको 365.26 डेज कह लीजिए, या 365 1/4 डेज कह लीजिए, या 365 डेज एंड 6 आवर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना टाइम लगाता है। और आप लोगों को मालूम है जब इतना टाइम बीत जाता है तो हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कि एक साल जो है वो गुजर गया ना। इट इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर हम लोग लार्जनेस की बात करें, 8 प्लैनेट्स है, तो 8 प्लैनेट्स में जो है कुछ प्लैनेट्स जो है बड़े हैं, कुछ प्लैनेट्स जो है वो छोटे हैं। तो लार्जनेस की बात करें और अर्थ की पोजीशन की बात करें, तो अर्थ इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। दैट मीन्स कि कुछ प्लैनेट्स जो है इनसे बड़े हैं और कुछ प्लैनेट्स जो है इनसे छोटे हैं। तो ये 5th पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट, इट इज शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग अर्थ की शेप की बात करें तो अर्थ कैसा दिखता है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे अर्थ तो राउंड होता है, बॉल के जैसा। ठीक है, तो ये समझने के लिए ठीक है कि हाँ वो एक राउंड शेप होता है। बट अब से आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली उसकी शेप क्या है। तो एग्जैक्टली इफ वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ अर्थ, इट इज अ जियोड। तो ये आप कहेंगे जियोड कौन सा शेप होता है, आप कभी सुने नहीं है। तो जियोड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। तो लेट्स नो अबाउट कि अर्थ का शेप कैसे होता है। तो ये अभी मैंने बनाया, ये मैंने बना दिया राउंड, पूरा राउंड नहीं बना है बट जो ये। ठीक है, तो दिस इज सेड टू बी अर्थ। अर्थ जो है राउंड है। ठीक है, तो ये राउंड है। तो अभी आप कहेंगे कि तो राउंड ही बना है, तो ये जियोड कैसे हो गया। तो जियोड मैं बताती हूँ कैसे, कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास इट इज लिटिल बिट फ्लैटेंड। दोनों साइड से ये थोड़ा फ्लैट है, फ्लैट। तो दैट मींस कि अब क्लियर है कि दिस इज नॉट अ राउंड शेप। तो ये इस शेप को एक्चुअली क्या नाम दिया गया है, इट इज सेड टू बी जियोड। ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा, इट इज सेड टू बी जियोड। और अगर हम लोग कहेंगे कि जियोड, व्हाट यू मीन बाय जियोड, तो जियोड मींस द अर्थ लाइक शेप, ऐसा शेप जो अर्थ का होता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ अर्थ। ये सारे फीचर्स जो है अर्थ के हैं और इनफ है ये जानना। ठीक है, तो यस, एक पॉइंट जो है वो मिस हो गया है अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो हम लोग रिवोल्यूशन की बात की है कि सन के आसपास जो है वो रिवॉल्व करता है, इट टेक्स 365 1/4 डेज जो है वो टाइम लेता है। बट एट द सेम टाइम जो है अर्थ इज ऑल्सो रोटेट। अर्थ जो है वो रोटेट भी करता है, ऐसे घूमता भी है।
तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दिस, लेकिन यहाँ जब हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ कितना टाइम लगाता है? इट टेक्स 24 आवर्स, दैट मींस कंप्लीटली 1 डेज जो है हम लोग का 24 आवर्स का होता है। दैट मींस कि वो एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है जो वो अपने एक्सिस में घूमता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ अर्थ। अब चलते हैं कि मैंने एक बात कही थी कि अर्थ इज सेड टू बी अ यूनिक प्लैनेट। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग। तो किससे अलग? तो हम लोग जानते हैं कि देयर आर 8 प्लैनेट्स ऑल इन ऑल, तो 8 प्लैनेट्स में अर्थ जो है वो सबसे अलग है। तो ये कैसे कह सकते हैं? एवरीथिंग मस्ट हैव अ रीजन। तो कुछ हमारे पास रीजन है जिसको हम लोग पढ़ के ये जान सकते हैं कि अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट हम लोग कह सकते हैं। तो लेट्स नो अबाउट द यूनिक प्लैनेट, व्हाई इट इज सेड टू बी अ यूनिक प्लैनेट। द यूनिक प्लैनेट, इट इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू हैव वाटर ऑन इट्स सरफेस। यस, ये सबसे यूनिक इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके सरफेस में पानी नहीं होता है, लेकिन अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जिसके सरफेस पे वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इट्स सरफेस हैज अ वाटर और दैट वाज इट इज सीम्स टू बी ब्लू, और ब्लू प्लैनेट भी इसे कहा जाता है। तो ये बाकी प्लैनेट से तो अलग हो गया ना, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ यूनिक प्लैनेट। नेक्स्ट इट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना ही ये अर्थ जो है बहुत ज्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज इन द थर्ड पोजीशन। दैट मीन्स कि अर्थ से वो सन से वो जो है थर्ड पोजीशन पे है। तो ना ही वो सन के बहुत करीब है कि वो बहुत गर्म, जो जहां बहुत गर्मी हो और लिविंग जो है वो सस्टेन नहीं हो पाए, और ना ही वो इतनी दूर है सन से कि जहां उसकी हीटनेस, सन की हीट जो है वो पहुंच ही नहीं पाए। और सन जो है, सनलाइट और सन की हीट तो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर लाइफ टू सस्टेन। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जहां ना तो बहुत ठंड है ना तो बहुत गर्मी है, और बिकॉज ऑफ दिस लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्या है? द अर्थ हैज एटमॉस्फेयर व्हिच कंटेन लाइफ गिविंग गैस, ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल गैसेस। ये हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों के लिए गैसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हम लोग बात कर ले ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर और भी गैसेस की। तो ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ में ही पाया जाता है। वो कैसे? तो अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, और इसी एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे गैसेस जो है वो पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हम लोग ह्यूमन लिविंग बीइंग के लिए जो है, लिविंग थिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजफुल गैसेस है जो अर्थ में ही होता है, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर है और ये सब गैसेस अवेलेबल है। अदरवाइज किसी और प्लैनेट में जो है ये सब गैसेस नहीं है, दैट मींस कि लिविंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन से इट इज अ यूनिक प्लैनेट। एंड लास्टली, वाटर साइकिल ऑन द अर्थ फ्रॉम इट्स for it makes water continuously available to the living being. Of course, अगर आप लोग जूनियर क्लासेस में 3, 4, 5 में जरूर पढ़े होंगे अबाउट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल एक प्रोसेस है, ठीक है, किस तरह से जो है सनलाइट के हीट से जो है वाटर इवेपोरेट होता है, इट फॉर्म्स अ क्लाउड, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड जो है वो प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं और ये जो प्रेसिपिटेट करता है इससे क्या होता है? इससे हम लोगों को वाटर अवेलेबल होती है। तो आप लोग कहेंगे कि अभी समझ रहे होंगे कि वाटर तो इसके सरफेस में ही है, तो फिर इतना इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो वाटर अवेलेबल, अगर हम लोग ने बात की कि उसके सरफेस में पानी है, तो वो कौन से पानी हम लोग कह रहे हैं? ओशन और सी की। तो क्या ओशन एंड सी की जो पानी है, इज इट गुड फॉर अस? नॉट एट ऑल। वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है, सलाइन वाटर है, तो वो हम लोगों के लिए कोई यूज का नहीं है। तो दैट मीन्स कि वी नीड अ फ्रेश वाटर। तो ये फ्रेश वाटर हमें कहां से मिलता है? ड्यू टू दिस प्रोसेस। वाटर साइकिल जो प्रोसेस है, इसके थ्रू जो है ह्यूमन बींग को, लिविंग बींग को फ्रेश वाटर अवेलेबल होती रहती है। और ये सिर्फ कहाँ है, कहाँ हो सकता है? अर्थ में हो सकता है, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर है, और जो है विद द हेल्प ऑफ दिस हीट जो है किस तरह से इवेपोरेट होता है, और ये क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यस, ऑफ कोर्स, ये सारे जो पॉइंट्स इस देखने के बाद तो क्लियर हो जाता है कि वी कैन से दैट अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट जहां लाइफ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने आज पूरे जो है अर्थ के बारे में, उसके फीचर्स और व्हाट इज सेड टू बी यूनिक प्लैनेट वो जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ओके देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।